कर्ता करे न कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु प्रदोष व्रत की सुंदर कथा का श्रवण आज इस वीडियो में करेंगे। कहा जाता है बिना व्रत के भी इस कथा का जो श्रवण कर लेता है वह पुण्य का भागीदार होता है और महाकाल उसके जीवन में सदा सर्वदा अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर माह त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस व्रत को मंगलकारी और शिव की कृपा दिलाने वाला व्रत माना जाता है। त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गाय के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। तभी और साथ ही सभी प्रकार के कष्ट और उनके जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला माना जाता है। श्री सूत जी के अनुसार शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है और यह अति श्रेष्ठ व्रत है। वार मास तिथि सर्व से व्रत है, यह अति ज्येष्ठ। ऐसे में इस व्रत की कथा के अनुसार इस बार इंद्र और व्रतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को परास्त कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख व्रतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुँचे। बृहस्पति देव महाराज बोले, तुम्हें मैं व्रतासुर का परिचय वास्तविक देता हूँ। व्रतासुर बहुत तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमातन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार अपने विमान पर कैलाश पर्वत पर वह जा रहा था। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो और सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैं मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है और फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरा उपवास उठाते हो। तब माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे यह शिक्षा देती हूँ कि तू फिर से ऐसे संतों के उपहास और उनके लिए जो है बुरे शब्द ना निकले। ऐसे में यह दुस्साहस जो है कभी ना करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर और मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिश्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो व्रतासुर बन गया। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, व्रतासुर बाल्यकाल से ही शिवभक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष कर महादेव को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की बात की जो पालना करते हुए बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही व्रतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति हो गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि शिव भक्ति की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। ऐसे में 5 प्रदोषों का विशेष महत्व कहा गया है। शास्त्र विधान कहता है, रवि प्रदोष व्रत करने से जो रविवार के दिन पड़ता है उसे रवि प्रदोष व्रत कहलाता है और इस व्रत को करने से दीर्घायु और आरोग्य प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत करने से साधक को आरोग्यता, सुख, समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही सोम प्रदोष व्रत के दिन होने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए होता है। सोम प्रदोष व्रत करने से साधक के अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। भौम प्रदोष व्रत जो कि मंगलवार के दिन होता है, अतः इस व्रत से ऋण मुक्ति होती है और आर्थिक और मानसिक जो विकार होते हैं उन सभी से मुक्ति प्राप्त होती है। गुरु प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष का व्रत कहा जाता है। गुरुवार के दिन विशेषकर यह स्त्रियों को सौभाग्य और
जो पारिवारिक सुख, पति प्रेम और बच्चों का प्रेम देने वाला होता है। शनिवार का दिन पड़ने वाला प्रदोष शनि प्रदोष व्रत का नाम देता है, इसे कहलाया जाता है। ऐसे में शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति, संतान की उन्नति, कल्याण के लिए किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत का जो व्रत है वह साधक को विशेष संतान सुख की प्राप्ति करवाता है। ऐसे में व्रतादि ग्रंथों में कहा गया है कि तिथि, मास, पक्ष वह मुहूर्त का भी उल्लेख मिलता है। शास्त्रानुसार प्रत्येक व्रत जो है, खास तौर पर जो प्रदोष व्रत है वह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से किसी भी माह से आरंभ कर लेना चाहिए। बस मल मास और अधिक मास इसमें न हो। श्रावण वह कार्तिक माह प्रदोष व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय कहा जाता है। तो आप सभी भी अगर प्रदोष व्रत का करने का सोच रहे हैं तो अब प्रदोष व्रत आने वाला है, अर्थात सावन का व्रत आने वाले हैं, तो उन महीनों में आप प्रदोष व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से यह व्रत की कथा थी और विशेष उपाय थे। आप सभी जानते होंगे अपने आप में जो एकादशी के साथ साथ प्रदोष एकादशी व्रत तो श्रीहरि विष्णु को समर्पित है, वही प्रदोष व्रत महादेव को समर्पित है, जो सबसे श्रेष्ठ व्रतों में कहे जाते हैं। तो आप सभी भी इनको करने का सोच रहे हैं तो इस सावन से शुरू करें और महादेव की कृपा प्राप्त आपको निश्चित ही होगी। हर हर महादेव।